जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। खिचड़ी हे कृष्ण कन्हैया, ऐसा कोई रास्ता दिखा ये तीनों अपनी अक्ल इस्तेमाल करना शुरू कर सके। बाबूजी, उन तीनों की चिंता छोड़ दीजिए। लीजिए, थेपला और अचार खाइए। हाँ, जीती रहे बेटी। ला। लाइए, मैं सुखा देती हूँ। वाह जयश्री वाह, तू तो अन्नपूर्णा है। हा? क्या बाबूजी, आप भी खाइए ना। अचार बहुत अच्छा है। किस कंपनी का है ये अचार? वो 1970 में बंद हो गई थी, जिसका ये अचार खा के 1200 लोग प्लेग और कॉलेरा से मर गए थे। उसी कंपनी का है बाबूजी। खास आपके लिए कबाड़ी वाले से लेके आई हूँ मैं। कैसा है? अरे तू ही खाए अचार। अच्छा, तो ये थेपला तो खाइए बाबूजी। ये 2002 का है, एकदम फ्रेश, रद्दी वाले की यहाँ से मिला। जयश्री जयश्री जयश्री, हाँ हाँ हाँ, मैं यही हूँ। ये अखबार देख। बोरीवली का सीरियल बाल काटू बेवकूफों को ढूंढ ढूंढ के उनके बाल काट के उन्हें गंजा बना देता है। सावधान। माय लॉर्ड, दिखाइए बाबूजी। अरे अखबार छोड़ जयश्री, और पहले ये पता लगा कि अपने वो तीनों हीरालाल, पन्नालाल और वो मूंछों वाला पन्नालाल है कहाँ। जयश्री, तीनों बेवकूफ है, बोरीवली में है और वो सीरियल बाल काटू के शिकार बनने के लायक भी है। हे भगवान, कहाँ होंगे वो तीनों? हट ना, जरा पानी ला के देना। मैं तो थक गई भाई साहब। मनीष भाई साहब, ओ मनीष भाई साहब, यहाँ प्रेशर कुकर ठीक करने वाला कहाँ मिलेगा? ठीक तरह से प्रेशर नहीं आता इसमें। कुछ नहीं पकता, दाल चावल पत्थर। भाई साहब, पत्थर तो काम करने वाले प्रेशर कुकर में भी नहीं पकेंगे। हाँ, इसीलिए तो इसमें भी नहीं पकते। काम करने वाले कुकर में नहीं पकेंगे पत्थर, तो बिगड़े हुए कुकर में तो नहीं पकेगा ना पत्थर। बताइए भाई साहब, यहाँ प्रेशर कुकर ठीक करने वाला कहाँ मिलेगा? यहाँ प्रेशर कुकर ठीक करने वाला कहाँ मिलेगा? वही तो मेरे प्रफुल्ल ने आपसे पूछा, यहाँ प्रेशर कुकर ठीक करने वाला कहाँ मिलेगा? बहन जी, यहाँ कहाँ मिलेगा प्रेशर कुकर ठीक करने वाला? आप हमें क्या पूछ रहे? हम आपको पूछ रहे कि यहाँ प्रेशर कुकर ठीक करने वाला कहाँ मिलेगा। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कहाँ मिलेगा प्रेशर कुकर ठीक करने वाला। हाय हाय, ये तो फिर से वही बोल रहा है। अच्छा अच्छा, हम फिर से शुरू करते हैं। हाँ प्रफुल्ल। पेशन कुमार, पेशन कुमार, यहाँ प्रेशर कुकर ठीक करने वाला कहाँ मिलेगा? हेलो माँ, जय श्री। खबर में तो दहशत फैल गई है मेरे मन में। हमारे घर एक चिट्ठी आई है, सुन क्या लिखा है। पारेख अपार्टमेंट में पहले आता काश, पूरी हो जाती बेवकूफों की तलाश। जयश्री, अंश और प्रफुल्ल दोनों फोन घर पे भूल गए हैं, देख, और उठा भी नहीं रहे हैं। फोन अगर घर पे भूल गए हैं तो उठाएंगे कैसे बाबूजी? और हिमांशु का फोन लग नहीं रहा है।
बाबूजी, हाँ आपने वो प्रेशर कुकर रिपेयर करने वाले की दुकान पे फोन लगाया? हाँ हाँ, मैंने फोन लगा के उससे कहा कि हंसा, प्रफुल्ल और हिमांशु आने वाले हैं। तो वो फोन साइड में रखकर दुकान का शटर बंद करने दौड़ा। हाय लॉर्ड, अब ये तीनों बेचारे दुकान के बाहर खड़े रहकर शटर खटखटा रहे होंगे बेचारे। बाबूजी, एक बार फिर लगा के देखिए ना। लगाया तो वो दुकान वाला पीछे के रास्ते एयरपोर्ट चला गया है, देश छोड़कर भागने के लिए। हे भगवान, ये तीनों कहाँ होंगे? बाबूजी, हाँ कहीं ये तीनों अगवा तो नहीं हो गए? ये अस्पताल है, अस्पताल, अस्पताल, अस्पताल है, ये अस्पताल है। ए नहीं, हाँ ये नहीं, पकोड़ेला ना पकोड़े। हमें पता है भाई साहब, ये अस्पताल है। बार वकील को देखा ना, वही समझ गए थे कि ये अस्पताल है, अदालत नहीं है। वकील को देखा तो समझ गए ये अस्पताल है। हाँ, क्योंकि वकील के सर में से ऐसे खून बह रहा था, तो वो अपना सर ठीक करवाने के लिए अस्पताल में ही जाएगा ना, अदालत में थोड़ी जाएगा। चौकड़ा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मरीजों का इलाज होता है, प्रेशर कुकर का नहीं। अरे लेकिन हमें तो किसी ने बताया कि यहाँ प्रेशर ठीक करने की गोली मिलती है किसी दुकान पर। हैं? खून का प्रेशर ठीक करने के लिए। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब? हाइपरटेंशन अंसा। अरे वो मिसेस डिसूजा ने एक बार नहीं कहा था कि मेरे हस्बैंड को 4 डिग्री बुखार रहा है, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 4 डिग्री बुखार रहा है, पर टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हाय हाय पोटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। तो बताइए यहाँ कहाँ मिलेगी प्रेशर ठीक करने वाली गोली? बताता हूँ। एक मिनट। ये कैसी पतलून पहनी आपने? एक बाजू सफेद और दूसरी बाजू ऐसी ग्रे। हाँ। ये पतलून नहीं, प्लास्टर है। एक मिनट हिमांशु, एक मिनट हंसा, एक मिनट। लगता है इनके पैर की हड्डी सचमुच टूटी हुई है। देखो तो जरा। हाँ, सचमुच टूटी है। अरे हड्डी टूटी है इसलिए प्लास्टर लगवाते हैं ना। ऐसा जरूरी नहीं है। हमने तो हमारे घर की दीवार चुनवाई थी, वहां भी प्लास्टर लगवाया था, है ना, है ना, है ना, है ना? वो सीमेंट है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अच्छा, मतलब आपकी हड्डी पेरिस में टूटी थी? नहीं नहीं। तो फिर आप प्लास्टर लगवाने पेरिस क्यों गए थे? हाँ, कितना महंगा पड़ता है अमेरिका में जाकर प्लास्टर लगवाना। हैं? नहीं है। एक मिनट बहन जी, पहली बात तो पेरिस अमेरिका में नहीं है। कहाँ है? फ्रांस में। अच्छा, हांगकांग। मैंने कहा पेरिस फ्रांस में है और फ्रांस यूरोप में है। अच्छा, मतलब हांगकांग में नहीं है? अरे वो तो चाइना में है। ये? लेकिन अभी अभी तो आपने बताया कि पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में ही है। तो फिर चाइना में ऐसा क्यों कहा आपने? हांगकांग, हांगकांग चाइना में है, पेरिस फ्रांस में है। अच्छा, मतलब फ्रांस हांगकांग में नहीं है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? फ्रांस अगर यूरोप में है तो हांगकांग में तो नहीं हो सकता ना, वो तो चाइना में है। देखा देखा आंसर, फिर से बदला इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि पेरिस चाइना में। हांगकांग, हांगकांग चाइना में है और चाइना एशिया में है। पेरिस फ्रांस में है, फ्रांस यूरोप में है। अच्छा अच्छा, आप समझिए मनसा, इथोपिया। हैं? वो तो अफ्रीका में है। लो बोलो। अब ये कह रहे हैं कि पेरिस अफ्रीका में है। अब क्या करूं इनका? इथोपिया, इथोपिया अफ्रीका में है। पर अब तू ये पहले बता कि ये तूने प्लास्टर लगवाया कहाँ, पेरिस में कि इथोपिया में? हो या हांगकांग में? बताइए बताइए फटाफट। मुंबई, मुंबई में लगवाया, इसी अस्पताल में। तो पीछे प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा क्यों बोला मैं? और खाम खाम तीनों को पूरी दुनिया घुमाया। एक तो आपका पैर टूटा हुआ है, सबको ऐसे घुमाता रहता है तो हाँ? तो अब ये बताइए, यहाँ प्रेशर कुकर ठीक करने वाला कहाँ मिलेगा? हाँ, यहाँ कहाँ मिलेगा प्रेशर? हाँ, ये फिर से नहीं नहीं, मैं लेके आता हूँ। डोंट वेस्ट टाइम। छोड़िए प्रॉपर। मैं तो थक गई भाई साहब, जाइए। आप जाइए। जयश्री, अभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं वो लोग। फोन आपके हाथ में है,
तो कैसे उठाएंगे वो बाबूजी? सबसे पहले ना आपको ही गंजा करेगा वो बाल कटू, देखना। जयश्री हाँ? जयश्री एक और चिट्ठी देख। मैं आपके आसपास का हूँ बंदा, बेवकूफों के बाल काटना है मेरा धंधा। बेवकूफी देखी थी होलसेल में डिसोजा के घर, एक से बढ़कर एक, हंसा, हिमांशु, प्रफुल्ल, परमिंदर। डिसोजा के घर? हाँ बाबूजी, याद कीजिए। हाँ। अरे जयश्री, याद कीजिए बाबूजी, हमने डिसोजा की पार्टी में टेलिंग द डोंकी गेम खेला था। Excuse me, ladies and gentlemen. अब हम सब गेम खेलेंगे। सबसे पहला गेम है टेलिंग द डोंकी। प्रफुल्ल डोंकी मतलब तू मैं हूं ना, मैं समझाता हूं हंसा को। डोंकी हंसा, अरे शाहरुख खान ने एक फिल्म में एक डायलॉग बोला था, और पहले वही डायलॉग एक फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब ने बोला था। याद कर। उन्होंने ऐसे कहा था, याद है मुझे, डॉन की तलाश तो 11 मुल्कों की पुलिस करती है। डॉन की तलाश, डॉन की, डॉन की, डॉन की, अच्छा डॉन की। डोंकी। नया मतलब वो तन तुसी तन। तो अब हम शुरू करता है। सबसे पहले परमिंदर। नहीं, हमारी घर की बेटियां पाँव नहीं छूती। लेकिन कल ही तो मैंने पाव भाजी खाई थी। हैं? ना लाडो ना, वो पाव मैंने तुझे अपने हाथों से खिलाया था। रुला दिया। जा लाडो, फतेह करके आ। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। ख्याल रखी दिए, कली गई है, कैसे मैनेज करेगी? हश, भगवान। जा हिमांशु, घुमा उसे। कम ऑन लाडो, यस। अरे पर पहले आंखों पे पट्टी तो बांधो। नहीं बाबूजी, लुका छुपी का खेम बाद विच, पहले टेलिंग द डोंकी। हाय लॉट, इसे तो देख के भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ लगानी है पूछ। पूछ परमिंदर पूछ। नहीं, ऐसे पूछ नहीं सकते हो। नहीं तो कोई भी बता देगा कि पूछ कहाँ लगती है, ऐसे नहीं हो। पीछे पीछे, गधे के पीछे। लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा। मस्त। इसका मतलब बाबूजी, वो सीरियल बाल काटू हमारे आसपास का ही कोई है। बिल्कुल सही जयश्री, लेकिन कौन? खुद डिसोजा? या फिर वो ज्योतिषी जिसका जीना हराम किया था हंसा, प्रफुल्ल और हिमांशु ने? जयश्री एक मिनट। पीटर? हाँ। कौन, अपना डॉक्टर पीटर? हाँ, याद है पार्टी में कैसे चुपचाप सबको देख रहा था? और एक खास बात, मुझे तो उसने धमकी भी दी थी। हाँ, कि बुड्ढे तेरे बाल काट के गंजा करके दरिया में फेंक देगा। किसे? आपको या बाल को? बाल को। कब दी थी ऐसी धमकी? जब शशिकला मौसी गुजर गई थी ने, और उनका शरीर में अस्पताल में लेने गया था तब। शशिकला मौसी। मिस्टर पारेख, ये तुम्हारा मौसी का बॉडी है, अभी आप इसको लेके जा सकते हैं।
मेरी शशिकला मौसी, अरे मेरी माँ समान थी। असली केसर, बेसन और वो गोपी चंदन किसके मुझे नहलाती थी। हाय हाय, इस उम्र में बचपन में हंसा, अभी नहीं। हाँ, अभी तो कितना महंगा हो गया है असली केसर, गोपी चंदन। अब कुछ महंगा हो गया है। अरे मेडिसिन कितना महंगा हो गया है। अरे तू रह गया था। व्हाट मैन? प्रफुल, मेडिसिन मतलब? देख, मेडिसिन हंसा, अरे वो जाने माने पाकिस्तानी गजल गायक। हाँ, मेडिसन। वो तो मेहदी हसन, हाँ, कमला हसन की बेटी। वो श्रुति हसन, अक्षरा हसन। अरे मेडिसिन मतलब वो। अरे चुप कर दो। मैं शशिकला मौसी का पार्थिव शरीर लेने आया हूँ। देर आया, बाहर से मंगवाऊं? तो लेके जाओ ना। हाय हाय, मासी ने बाल काट दिए। हंसा, ये मौसी नहीं है। हाँ, मौसी तो गोरी थी। मुझे देख गधे, मौसी को मूछे थी। अरे हाँ हाँ, मौसी तो हर रोज सुबह दाढ़ी किया करती थी बराबर। ये तुम्हारा मौसी नहीं है? ये किसी का मौसी नहीं है, क्योंकि ये मौसा है। अच्छा, तो तुम्हारा मौसी कैसा दिखता था? डॉक्टर साहब, आपने माधुरी दीक्षित को देखा है? हाँ हाँ। हाँ, तो माधुरी दीक्षित जैसी बिल्कुल नहीं दिखती है मौसी। हाँ, नहीं दिखती है। किसके जैसी दिखती है वो बता गधे। मधुबाला जैसी दिखती है। शशिकला मौसी मधुबाला जैसे बिल्कुल नहीं दिखती है। हाँ, लेकिन माधुरी दीक्षित तो मधुबाला जैसी दिखती है ना। अब भी बाबू। अरे मीन क्या है मीन? माधुरी दीक्षित। हाँ, शशिकला मौसी तो राइनोसोरस जैसी दिखती है। हाँ, वो सेम आंटी है जिसका नाक ऐसे नोकीला था। उसको तो पंजाब भेज दिया शायद। पंजाब या पाकिस्तान? क्या बोलता है? अभी पी से ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा है। पुणे, नहीं, अब पन्ने, नहीं नहीं। पेकिंग, नहीं पैलेस्टाइन, नहीं नहीं बावरा डैम, नहीं। बंगाल। ये बी से बोल रहा है और तू बंगाल क्या बोल रहा है? बंगाल बी से शुरू होता है। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ बापू। अरे मैन, पी से चालू होता है, वो जगह उधर कहीं भेज दिया है। एक घास खाओ, इससे चला लेना मैन। अरे क्या चला ले? ये कोई होटल है कि वो रवा मसाला मंगाया और मैसूर मसाला डोसा आ गया तो चला ले? हाँ, और फिर प्रार्थना सभा में फोटो किसकी लगाएंगे पीटर? इसकी तो एक भी फोटो नहीं है हमारे पास। अच्छा एक काम करते, अभी इसी वक्त इसकी फोटो खींच लेते हैं। हाँ, तो किसी को पता नहीं चलेगा। स्माइल को स्माइल। तो जिदा है। अच्छा, चलते। मेरी शशिकला मौसी लौटा मुझे, वरना तुझे जान से मार दूंगा पीटर। ये घास खाओ, तेरा बाल काट के गंजा करके दरिया में डाल देंगे। आपकी बात में दम है बाबूजी। बाबूजी, आपके सर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं तो क्यों? नहीं, 20 साल बाद पहली बार आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया ना, इसलिए। अरे ये फालतू जोक छोड़ और ये सोच के हंसा, प्रफुल्ल और हिमांशु को गंजा होने से कैसे बचाएंगे। एक रास्ता है बाबूजी। अच्छा, इस सीरियल बाल काटू के दिमाग में हम इन तीनों की छवि बदल दे तो? कैसे? अगले हफ्ते पारेख समाज का एनुअल क्विज कॉन्टेस्ट है, उसमें ये तीनों हिस्सा लेंगे, कॉन्टेस्ट जीतेंगे और ये साबित कर देंगे कि ये तीनों इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि जीनियस भी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।